दूसरी नशिस्त में जो है हाजिर हैं। पिछले नशिस्त में हमारी गुफ्तगू नमाज तरावी से मुतालिक हुई थी। आज हमारी गुफ्तगू रोज़े के बारे में है। रोज़ा रमज़ान मुबारक का जो फ़र्ज़ किया गया, इसके ताल्लुक़ से उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि 2 हिजरी शव्वाल के महीने में रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया गया, आयत शरीफा नाजिल करके इस तरह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो 2 हिजरी शव्वाल के महीने में ये हुक्म आया और रमज़ान मुबारक के रोज़े 3 हिजरी में जो है मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए और उस 3 हिजरी से मुसलमानों ने रोज़े रखना शुरू किया। इब्तिदाए इस्लाम में रोज़ा इस तरह रखा जाता था कि रात में खाना मना था, सिर्फ इफ्तार के बाद मखसूस वक्त तक जो है ना मोहल्लत दी जाती थी, 24 घंटे का रोज़ा होता था। तो कुछ सहाबा इकराम ने रात को उठकर शदीद भूख की हालत में कुछ खा पी लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हुक्म को मनसूख कर दिया। फिर हुक्म दिया कि इफ्तार के बाद से सहर के इंतहाई वक्त तक मोमिनों के लिए रात में खाना, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त मरहमत फरमाई। और दूसरा ये कि रमज़ान मुबारक के दिनों में भी और रातों में भी बीवी से हमबिस्तरी क्या है हराम कर दी गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा इकराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली, और यानी रात में जो है हमबिस्तरी कर ली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो हुक्म को मनसूख कर दिया और फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी चाहता है और रमज़ान की रातों में औरतों से मुबाशिरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। अब रोज़ा किसका नाम है? रोज़ा सहर से लेकर इफ्तार तक भूखे प्यासे रहना और बीवी से हम बिस्तरी से बचना, इसका नाम है रोज़ा। यानी सहर से इफ्तार तक आपको हर किस्म के ग़िज़ा से, खाने पीने की तमाम मशरूबात और तमाम चीज़ों से आपको बचना है और साथ ही साथ बीवी से हम बिस्तरी से बचना है। इसका नाम रोज़ा है और रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत बालिग पर, यानी मुसलमान होना, जवान होना, अक्ल वाला होना, उस बंदे के ऊपर ही रोज़ा क्या है, फ़र्ज़ है। अगर कोई मुसलमान बीमारी की हालत में है, जैसे डेंगू बुखार में है या टाइफाइड में है या मलेरिया में है या चिकनगुनिया या और किसी मर्ज में मुब्तला है, तो वैसी सूरत में वो रमज़ान मुबारक के रोज़े को छोड़ सकता है। जब बीमारी ख़त्म हो जाए तो बाकी के रोज़े अदा करे, और जो छोड़े हुए रोज़े हैं वो बाद रमज़ान के सेहत पाने के बाद उनकी क़ज़ा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आसानी रखी है। इसी तरह हैज़ व निफास वाली जो औरत है वो अपने हैज़ व निफास की हालत में रोज़े नहीं रख सकती, बाद रमज़ान के वो रोज़ों की वो क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से कोई आदमी अगर सफ़र की हालत में, सफ़र किसे कहते हैं, अपने वतन से 97 किलोमीटर कोई बंदा अगर दूर जाए तो उसको मुसाफिर कहते हैं और ये सफ़र है। इस सूरत में वो बंदा अगर रोज़े को छोड़ा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, वो शरई उज़्र है और बाद रमज़ान के वो सफ़र का छोड़ा हुआ रोज़ा क़ज़ा कर ले। ये मोहल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है रोज़े के लिए। अब देखिए, रोज़े में बहुत सारे लोगों को ये शुकूक शुबात होते हैं कि वामिटिंग हो गई तो रोज़ा टूट गया, या फिर गाड़ियों का धुआं अगर मुंह या नाक के ज़रिए अंदर चला जाए तो उस सूरत में रोज़ा टूट गया। बास का ख्याल होता है कसरत से थूकने की वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है या टूट जाता है। बास का ये ख्याल रहता है कि अगर कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ चरपटा वगैरह छुरी से पड़ गया, कुछ काटने में उंगली कट गई तो खून निकल आया, तो वैसी सूरत में लोगों का ख्याल है कि रोज़ा टूट गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में अगर आप बग़ैर किसी क़स्द व इरादे के अगर कोई धुआं आपके नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाए, या आप आटे की गिरनी में खड़े हुए थे और आटा गर्द हवा के साथ उड़ता हुआ आपके नाक या मुंह के ज़रिए जो है अंदर चला जाए, तो बिला कसद के तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर आपने वामिटिंग की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में एहतिलाम हो जाए
تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خواتین حیض کی حالت میں تھے, حیض کریکٹ 10 دن 10 رات آنے کا نام ہے, اگر 10 دن 10 رات ختم ہو گئے اور اس کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے, خون آ رہا ہے, تو وہ حیض کا نہیں ہے, استحاضے کا خون ہے. اس حالت میں آپ کو روزہ رکھنا ہے, اور روزہ استحاضے کی صورت میں ٹوٹتا بھی نہیں ہے. ایسے ہی کیا ہے, اگر زخم لگ جائے, خون نکل آئے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی آدمی سڑک سے جا رہا تھا, دھواں گاڑیوں کا اس کے منہ یا ناک کے ذریعے اندر داخل ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ عود یا اگربتی کا دھواں سونگے اپنے ناک کے قریب کر کے, روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ وغیرہ اگر منہ میں رکھ کر اس کو جو اس کے دھوئیں کو قصد و ارادے کے ساتھ اپنے جسم میں داخل کرے, تو اس صورت میں سگریٹ پینے سے, بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انہلر کے استعمال سے, دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انہلر کا استعمال کرتے ہیں, یا ناک بند ہو جائے تو انہلر کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کے ذرات ناک کے ذریعے حلق تک پہنچ جاتے ہیں, روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ غرارہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں, تو بھی غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کو متلی ہو رہی تھی, آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وامٹنگ کی, تو ویسی صورت میں قصد و ارادے کے ساتھ وامٹنگ کرنے کی صورت میں آپ کا روزہ جاتا رہے گا, ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں شدید ضرورت کے وقت, یعنی بیماری ہے ایسی کہ اس میں انجیکشن لینا لازم اور ضروری ہے, اور آپ روزے کی حالت میں ہیں, تو شدید ضرورت کے وقت آپ کیا کر سکتے ہیں, انجیکشن لگوا سکتے ہیں. لیکن قوت کا انجیکشن, طاقت کا انجیکشن, یہ لگوانے سے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے. گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنا تھوک نگلتے ہیں بار بار, تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ کہ کوئی بندہ منہ میں جمع کر کے بھی اگر تھوک کو نگلے تو ویسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں غرارہ کرتا ہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. ناک میں پانی چڑھانے میں اگر زیادتی کی ہے, ناک کی ہڈی سے اوپر پانی چڑھ گیا اور اس صورت میں ناک میں جلن پیدا ہو گئی پانی چڑھاتے وقت, تو روزہ آپ کا جاتا رہے گا. ان باتوں کا خیال رکھیے.